कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अमर चित्र कथा से। कॉमिक का नाम है सिंड्रेला। जैसा कि सिंड्रेला के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं से और सभी ने लगभग सुना ही होगा। सिंड्रेला कौन है और क्या है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सिंड्रेला की तरफ। आखिर देखते हैं कॉमिक के रूप में सिंड्रेला को कैसे दर्शाया गया है। तो कॉमिक का नाम है सिंड्रेला। बहुत दिन हुए परियों की सुंदर रानी ने धर्ममाता परियों का काम देखने का निश्चय किया। जादू की छड़ी घुमाकर वह बदसूरत बुढ़िया बन गई और देहात में चल दी और उस मकान के पास जाकर रुकी जिसमें सुला, रीका और सिंड्रेला नाम की 3 बहनें रहती थीं। तीनों बहनें, कैसी बदसूरत चुड़ैल है, क्या चाहिए तुझे? रोटी का टुकड़ा, मैं बहुत भूखी हूँ। चुड़ैल नहीं है, भूखी है बेचारी, सिंड्रेला ने कहा। हम हर भिखारिन को खाना देने लगे तो एक दिन हम भी भिखारिन पड़ जाएंगे और भूखों मर जाएंगे। भाग यहाँ से। सिंड्रेला, कहाँ जा रही है? मैंने खाना खा लिया है, अब मैं हवा खाने जा रही हूँ। फौरन वापस आना, तुझे रकाबियाँ धोनी हैं। यूं मत जाइए, मेरा खाना खा लीजिए। बेटी, तू इतनी सी ही रोटी खाती है? हाँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है और खाने की जरूरत आपको ज्यादा है। तेरा नाम क्या है बेटी? सिंड्रेला। तू बड़ी अच्छी है, तू भला करती है, तेरा भी भला होगा। सिंड्रेला, जल्दी आ, ये रकाबियां साफ कर, फिर फर्श साफ करना, जूतों पर पॉलिश करना जल्दी, नहीं तो तेरी मरम्मत हो जाएगी। मैं अभी तेरी हड्डी पसली एक करती हूँ। ओह, मेरे हाथ में दर्द। अजीब बात है, दर्द मेरे हाथ में भी उठा। जल्दी से काम पूरा नहीं किया तो तेरी ठुकाई किसी भी तरह कर ही देंगे। ओह। धर्ममाता परी नंबर 812 और 734 और 8 बिंदी हाजिर हो। महारानी ने मुझे याद किया है। हाँ, तुम्हारी धर्मपुत्री सिंड्रेला बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत दुखी है। कारण जानती हो? लड़की प्यार से पले, इसके लिए सिंड्रेला के बाप ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसको मिली मूर्ख पत्नी और बेशरम। उसकी भी 2 लड़कियां हैं और वो बहुत नीच हैं। लेकिन सिंड्रेला के बाप की आंखें क्या बंद हैं? वह हमेशा कारोबार की वजह से बाहर रहता है। सिंड्रेला कभी बाप से शिकायत नहीं करती ताकि उसे दुख ना हो। बाप को खुद दिखता नहीं कि बेटी पर क्या बीत रही है, तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा। इधर आओ, मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। लगता है दिलचस्प बातें हो रही हैं। महारानी जी, मैं भी जाऊं क्या? हाँ, यह ठीक रहेगा, तुम भी साथ को जाओ। उसी समय महल में राजकुमार महल में पधार रहे हैं। समझ में नहीं आता, इन्हें जल्दी क्या है? मिल गई पिताजी, मुझे दुल्हन मिल गई। बहुत अच्छा, कौन है वह? यह नहीं मालूम। क्या तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। राजकुमार बीमार हैं, डॉक्टर बुलाओ। आप समझे नहीं, मैंने उसे नाच में देखा है। हाँ, कैसा नाच? यहाँ कोई नाच नहीं हुआ है। डॉक्टर बुलाओ, राजकुमार बीमार हैं। डॉक्टर बुलाओ, राजकुमार बीमार हैं। मैंने उसे सपने में देखा है। मुझे याद है, महल में नाच था और उसके साथ नाच रहा था। वह बहुत सुंदर है। याद आया, वह यहीं कहीं रहती है। हम पता लगाएंगे। हम एक नाच करवाते हैं, उसमें सभी कुंवारी लड़कियों को बुलाएंगे, अमीर गरीब सबको। खूब उपाय सोचा, कमाल की सूझ है आपकी। और दूसरे दिन सभी के लिए ऐलान, अगले शनिवार राजमहल में राजकुमार के स्वागत में नाच होगा। राजकुमार दूर दूर के देश की यात्रा करके लौटे हैं। अमीर और गरीब सभी कुंवारी लड़कियां नाच में भाग लेंगी। सब आए, सबको न्योता है। और सभी ने ये बात सुनी। अब राजकुमार को दुल्हन मिल जाएगी। जिस रात को नाच था, बेचारी सिंड्रेला, मेरे भाग्य में तो रोना और मजबूरी लिखी है। 2 घड़ी सोती हूँ तभी कुछ शांति मिलती है। मैं बुला रही हूँ और तू यहाँ बैठी है, निकम्मी नालायक। जो अपनी बहन के पास जा जा। मुझे बुलाया बहन जी? कहाँ मर गई थी? चुप क्यों खड़ी है? इधर आ।
पोशाक आ गई बनकर, चांदी का गोटा लगा है और मेरे में सोने का गोटा। सिंड्रेला मेरी चोली कस, मेरे बाल ठीक कर, मुझे कपड़े पहना, जूतों के फीते बांध। रानी बहनों मेरे हाथ तो दो ही हैं, जबान लड़ाती है, मेरे बाल ला जल्दी। अपना रूप संवारने को 3 दिन में भूखी हूँ मैं तो हफ्ते भर से खाना नहीं खाया अपना रूप संवारने के लिए। आहा, चंदा सी है मेरी बेटियां, राजकुमार में अकल हुई तो तुम्ही से एक से शादी करेगा, निहाल हो जाएगा तुम्हें पाकर। मुझसे हुई तो मैं तो 100 नौकर रखूंगी और मुझसे हुई तो मैं 200 नौकर रखूंगी। अरे सिंड्रेला सिसक रही है, यह रोती है तो मेरी बाँछें खिल जाती हैं। बहनों इतनी कठोर क्यों हो, मैं तो तन मन से तुम्हारी सेवा करती हूँ। तू भी मोतियों और गोटे वाली रेशमी पोशाक पहनकर जाएगी नाच में? इसमें ऐसे ही क्या कम मोहिनी है, इसका क्या कहना, इसका चूल्हा फूकना देखकर ही राजकुमार दीवाना हो जाएगा। हा 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 हा, सिंड्रेला रो रही है, तुझे भी ले चलें तो देखने वाले क्या कहेंगे। अरे चुप, 16 गालों पर लाली लगा, ध्यान रखो तुम में से एक ही कोई एक दिन देश की राजकुमारी यानी कि रानी बनेगी। बेचारी सिंड्रेला। आहा, कितनी सुंदर हैं हम, लड़कियों जल्दी करो, देर हो रही है। और यहाँ सिंड्रेला, बेवकूफ लड़की, जाकर चूल्हा चौका संभाल, कमरों से झाड़ू लगाना और सूरज निकलने से पहले सुअरों को दाना खिला देना। जल्दी उठकर काम पूरा नहीं किया तो खाया पिया निकाल दूंगी। उफ, मेहनत करके मरी जा रही हूँ, लेकिन किसे परवाह है मेरी। कभी कौड़ी की चीजें मुझे नहीं दिलाई, खिलौनों से खेलने में मैंने जाना ही नहीं, दावत में कभी गई ही नहीं। आज जरा देर नाच में जाने का बड़ा जी कर रहा है। वहाँ कोई मिल ही जाता जो मुझे प्यार करता, काश कोई मुझे भी प्यार करता। सपना देखना ही मेरा सुख है, आग चूल्हा चक्की ही मेरे साथी हैं। अरे मैं नाच में? हाँ, मैं और बहनें नौकरों को सलाम कर रही हैं, सब उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। सपनों का यह सुख यहीं बना रहे तो अच्छा। नहीं बेटी, तेरे सपने सच होंगे। कौन कौन है? किसी ने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मैं हूँ तेरी धर्म माता परी और यह है कोको। नमस्ते सिंड्रेला। अच्छा कोको, क्या ही अच्छा होता जो मैं भी परी बनकर उड़ जाती। बेटी तू शायद भूखी है, आंखें लाल हैं, कब से रोई जा रही है, खाना खा ले पहले। कोको खाना लगाओ। खाना हाजिर है। धर्म माता बड़ी दयालु हो तुम भी कोको, कैसे धन्यवाद दूं। बेटी अपने मन की कह, क्या सुख चाहिए तुझे? मेरी बहुत इच्छा थी। तुझे नाच में जाना है ना? जरूर जाएगी। जाऊंगी लेकिन बेटी मैं समझती हूँ तुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अभी मंगाती हूँ। बहुत लुभावना सपना देख रही हूँ, दया करके मेरे सपने मत तोड़ दीजिए। उई नहीं, यह सपना नहीं सच्चाई है। ओ कोको ने उसे पिंच कर दिया। कोको मुझे एक कद्दू, 6 सफेद चुहिया, 1 चूहा और 3 छिपकलियाँ चाहिए। 1 कद्दू, 6 सफेद चुहिया, 1 चूहा और 3 छिपकलियाँ हाजिर। अजीब माजरा है, तू देखती जा आगे क्या होता है। सिंड्रेला देख दूसरा चमत्कार। और देखते ही देखते धर्ममाता परी ने कद्दू, चुहिया, छिपकली और चूहे को जादू की छड़ी से उससे कुछ यूं रूप बनाया और देखो ये क्या क्या बनकर तैयार हो गया। ओहो, जादू लाजवाब रहा कोको, लेकिन धर्ममाता मैं नंगे पैर हूँ। बेटी तू मामूली जूते नहीं, शीशे के शानदार जूते पहनेगी। धर्ममाता जीवन में मैंने इतना सुख कभी नहीं पाया। तू ठीक 12 बजे महल छोड़ देना, नहीं तो सब चीजें गायब हो जाएंगी। तू चितड़ों में दिखाई देगी, याद रखना 12 बजे। मैं इसके साथ जाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम साथ जाओ। धर्ममाता बहुत बहुत धन्यवाद, मैं याद रखूंगी 12 बजे। नमस्ते। और सिंड्रेला रथ में बैठकर चल दी। और यहाँ
आशा है महाराज का पैर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ, मुझे नाचना नहीं है, यहीं आराम कर रहा हूँ। आज नौजवान के नाचने और गाने का दिन है। यहाँ भी नहीं, मैंने इतना खोजा लेकिन मेरी रानी नहीं मिली। राजकुमार, एक सुंदर राजकुमारी अभी अभी आई है, पर नाम नहीं बताती। बिना नाम की राजकुमारी कौन हो सकती है? बदसूरत ही होगी। ये तीनों बहनें यही सोच रही हैं। अचानक राजकुमार को वही सपने वाली मधुर धुन सुनाई दी। यह संगीत मैंने सपने की सुंदरी को देखते समय सुना था, वही होगी। मेरा सपना सच हुआ या यह अभी भी सपना ही है? पहले नाच के लिए अपने साथी चुन लीजिए। राजकुमार फौरन सिंड्रेला का हाथ पकड़कर नाच घर में आया। नाच रुक गया, बाजा बंद हो गया, सब उसकी ओर देखने लगे। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर एक औरत ने कहा, वाह क्या रूप है। देख रूप सिकिया है, सिकिया। मुझे तो मोटी लग रही है। और बाजा फिर बजने लगा। मुझे अपना नाम बताओ सुंदरी। हैं? हाय दैया, मैंने परी माँ से पूछना ही भूल गई। खामोशी। अच्छा यह बता दो, तुम्हारा राज्य कहाँ है? हाँ कैसे बताऊं, मेरा सिंहासन तो अंगारों पर है। फिर खामोशी। अब मैं नाचूं इनके साथ, लेकिन आपका पैर ठीक हो गया? दुखते पैर के लिए नाच से अच्छी कोई दवा नहीं। चलो नाचेंगे। ओहो, यही है मेरी आशा, मेरा आनंद। सुंदरी, मेरा हृदय तुम्हारा हो चुका है। और इस तरह वह प्यार भरी रंगीन शाम बीत गई। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गए। सौभाग्य से कोको साथ था। सिंड्रेला, गाड़ी मंगाऊं? मेरी गाड़ी? इतनी जल्दी क्यों? 12 ही तो बजे हैं। 12? सिंड्रेला चलो भागो। अरे उसे कोई पकड़ो जल्दी। कोको, उन्हें रोको, मुझे पकड़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठहरो। सिंड्रेला अपनी सुंदर गाड़ी में चली गई और कोको ने ताली बजाई। जागो जागो। अरे इतनी जल्दी कहाँ गई वह? कोई बता सकता है किधर गई? ये क्या है? उसका जूता? सारे देश में ऐलान कर दो। यह जूता किसके पैर में ठीक आएगा, वही मेरी सुंदर दुल्हन बनेगी, अमीर हो चाहे गरीब। दूसरे दिन राजकुमार ने शीशे के जूते के सबसे बड़े कारखाने में जाने का फैसला किया। जो मंगाया था सब खरीद लाया। और सब तो ले आया, पर चीज भूल गया। क्या मंगाया था? क्या? छोड़ो उसे। देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखता हूँ। क्यों रे, कौन है? कोई है तो, लेकिन और लोगों जैसा नहीं है। औरों जैसा नहीं है तो बड़ा आदमी होगा, अंदर आने दो। यही है जो औरों जैसे नहीं है, शायद बड़े आदमी हैं। ओहो धन्य भाग्य। राजकुमार? अरे मूर्ख, आप नहीं श्रीमान जी, यह निकम्मा। सावधान, आज हमारे कारखाने में राजकुमार पधारे हैं, इनके लिए उपहार बनाओ जल्दी। और देखते ही देखते, ओहो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेहरबानी करके यह बताइए कि यह जूता किसने खरीदा था? जी किसी ने नहीं। किसी ने नहीं? क्या मतलब? वह कोई नहीं थी? जी कोई हस्ती होगी। इन जूतों को देखिए, इन पर हवा के बुलबुले हैं। उस पर नहीं, इसे किसी आदमी ने नहीं बनाया, यह जादू की कारीगरी है, मैं कुछ बता नहीं सकता। राजकुमार ने सारे देश में घर घर जाकर उस जूते वाली लड़की को ढूंढने का फैसला किया और एक दिन वह सुलारीका और सिंड्रेला के घर जा पहुंचे। सुनो सब सुनो, जिसके पाँव में यह जूता आएगा वही रानी बनेगी। हम अंदर आए? पधारिए, यह जूता मेरी लड़कियों के आएगा। मेरी सुंदर बेटियों को पाकर राजकुमार बहुत खुश होंगे। सुनो, अपने पाँव को सिकोड़ लेना। मेरा कौन सा पाँव छोटा है, सिर्फ पंजा आया इनका तो। आज सवेरे घूमने से मेरा पैर इतना बड़ा हो गया। अब तुम्हारी बारी है बिटिया। मुझे अपना पैर को सुला से भी छोटा बनाना होगा। जी आपका भी पंजा ही आया, जरूर कहीं भूल हुई है। यह जूता किसी जवान लड़की के पाँव में नहीं आएगा, राजकुमार किसी बच्ची से शादी करेंगे। तू यहाँ क्यों आई चुड़ैल? जा अपना काम देख।
नहीं माँ, रहने दो, दिल लगी ही सही, हमारी रसोई की रानी भी पहन कर देखेगी। क्यों नहीं, रसोई की रानी ही तो ऐसे सुंदर जूते पहनती है। हा हा हा। और ये क्या, राजकुमार बिल्कुल ठीक आया। ओह, यह दूसरा जूता मेरे पास है। सिंड्रेला की धर्ममाता परी ने फिर अपना जादू दिखाया। ओह, वही है, यह वही है, मेरी दुल्हन, मेरा जीवन। और वो दोनों बहनें, हमें क्षमा कर देना प्यारी बहन, मुझे किसी से शिकायत नहीं। बुरे वक्त को कौन याद रखता है। आपकी एहसानमंद हूँ जो मुझे दुख सहना सिखा दिया। मैं समझ गई हूँ कि मुसीबत क्या होती है, मुझे प्रजा का दुख समझने में आसानी होगी। अब आप पति और पत्नी हुए। राजा और रानी को देखो, फूले नहीं समाते, और सिंड्रेला ने राजकुमार से शादी कर ली। आज का दिन बहुत शुभ है। भगवान राजकुमार को सुखी रखें और उनकी दुल्हन को भी, और उन्होंने जीवन में सुख ही सुख पाया। तो देखा किस तरह से सिंड्रेला को अपना राजकुमार मिला, इतना दुख सहन करने के बाद भी। तो बताइए आपको ये सिंड्रेला की कॉमिक कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।